हाँ बेटा, +2 अकाउंट। अब मैंने बताया था एक मुश्त राशि का आप पेमेंट कैसे करेंगे। DRR बनाओगे 25% क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट भेज देंगे, पेमेंट कर देंगे, GR में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब किस्तों में पेमेंट करना, ऋण पत्रों का किस्तों में या लॉटरी विधि द्वारा पेमेंट करना, शोधन करना। किस्त यानी किस्तों में, जैसे कह दे अब तो कहा था, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2015 को हमने 10 लाख के डिवेंचर इशू करे और 5 साल बाद यानी 2020 में 31 मार्च को हमने रिडम्सन कर दिया। अब कह रहे भाई हर साल 2-2 लाख करने हैं पेमेंट, या 30 है कि या 31 मार्च 2015 से शुरू करने, या 16 से 17 से, जब भी कहे यार 2-2 लाख 5 किस्तों में पेमेंट करना है तो 5 बार एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। बस सिंपल सी बात है भाई। एक बार पेमेंट हुआ था डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, या डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, प्रीमियम पेमेंट का तो 5 बार एंट्री हो जाएगी। एंट्री वही होनी है, पर ये ध्यान रखना जैसे पहली किस्त शुरू करेंगे, जैसे पहली किस्त शुरू करनी है हमने 31 मार्च 2017 से, तो उससे पहले जो 31 मार्च होगा यानी 31 मार्च 2016 को हमारा 25% DRR बन जाना चाहिए। किसका 25%? टोटल राशि का। चाहे हम 2 लाख पेमेंट करें, हमारे पास 10 लाख का डिवेंचर है, 2 लाख पेमेंट करने हैं तो 2 लाख का DRR नहीं बनेगा। किसका बनेगा? पूरे 10 लाख का 25% DRR बन जाना चाहिए। 25%, हाँ जी, DRR बन जाना चाहिए। और DRR तो बनेगा टोटल का 25%। 10 लाख है, हम 2 लाख हर साल पेमेंट करें, जैसे ही पहली किस्त पेमेंट करेंगे उससे पहले जो 31 मार्च होगा DRR बन जाना चाहिए। और उससे पहले जो 30 अप्रैल होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, पर इन्वेस्टमेंट हम लेंगे जितना पेमेंट करे उसका 15%। जैसे 2 लाख 10 लाख के डिवेंचर है, DRR तो बनेगा बड़ा 10 लाख का 25%। 2 लाख पेमेंट करे तो इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा 2 लाख का 15%, ठीक है ना। और पेमेंट करने के बाद जितना पेमेंट करे उस हिसाब से हम DRR को GR में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता हमारा खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को क्रय करना, यानी परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। यदि ओपन मार्केट में खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को बेटा खरीद सकते हैं, तो बता दे उससे तरह होगा। खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को परचेज करना। खुले बाजार का क्या अर्थ है? मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी कंपनी अपने अंशों को बाजार से नहीं परचेज कर सकती, अंशों को नहीं खरीद सकते, पर ऋण पत्रों को खरीद सकती है। कभी भी कंपनी अपने अंशों को नहीं खरीद सकती बाजार से, पर अपने ऋण पत्रों को परचेज कर सकती है बाजार से, अधिकार है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी अपने ऋण पत्रों को बाजार से परचेज कर सकती है और शोधन कर सकती है। बेटा 2 उद्देश्य के लिए परचेज करेगी कंपनी, एक तो रद्द करने के लिए और एक किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी अपने ऋण पत्रों को 2 उद्देश्य के लिए परचेज करती है, एक तो उन ऋण पत्रों को तुरंत रद्द करने के लिए, दूसरा उनको इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि मान लीजिए हमने कहीं पैसा जमा करवाना और कहीं जमा करवाने अपने डिवेंचर में जमा करवा दें, रिस्क तो नहीं है। यदि बाजार से खरीदती हो कैंसिल करने के लिए यानी रद्द करने के लिए, तो हमारी एंट्री कितनी होगी? देखो बेटा, सबसे पहले एंट्री होगी खरीदने की। क्या खरीद रहे हैं? अपने डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा, ठीक है। जैसे 50,000 के डिवेंचर हमने 49 में खरीद लिए बाजार से, तो एंट्री कितने से होगी बेटा? आप खरीदेंगे 49 से, तो ओन डिवेंचर टू बैंक कितने? 49 से। फिर इसको कैंसिल करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितने परसेंट लिया रखा है 10%, 5%, 11%, जो भी है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? फेस वैल्यू कितने के थे? 50 के, 50। सबसे पहला परचेज करने की होगी, परचेज करें जितने में परचेज करें, जैसे 50 के डिवेंचर 49 में परचेज करें, तो एंट्री कितने में से होगी परचेज की? 49 से। ओवन डिवेंचर टू बैंक
पैसा आएगा, क्या आ रहा है हमारे पास, खुद के डिवेंचर, तो ओवन डिवेंचर। फिर इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे डिवेंचर डेबिट हो जाएंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट जितने परसेंट है, फेस वैल्यू जैसे 50 के थे 49 हम खरीदे तो 50 टू ओवन डिवेंचर, किससे कैंसिल करेंगे बेटा, ओवन डिवेंचर से। कितने, जितने खरीदे थे डिवेंचर में तो कितने डेबिट होंगे, आप फेस वैल्यू टू ओवन डेज जितने में खरीदे थे, यो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन पर प्रॉफिट हो गया, 50 के थे 49 में खरीद गया आपने, रिडम्पशन कर दिया। अगर हम वैसे देते पेमेंट तो कितने देने पड़ते हैं, 50, 49 में खरीद के पेमेंट कर दिया तो 1000 रुपये। ठीक है, 3 एंट्री होगी, पहला खरीदने की, ओवन डिवेंचर टू बैंक जितना में खरीदे, फिर कैंसिल करने की डिवेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू टू ओवन डिवेंचर जितना में खरीदे, टू प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये प्रॉफिट है बेटा कैपिटल नेचर का, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तीसरी एंट्री होगा, जितना प्रॉफिट हो कितना होया 1000। ओके, खरीदने की, रिडम्पशन करने की और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, 3 एंट्री होगी। यदि ये तो था हम रद्द करने के लिए खरीदे, कैंसिल करने के लिए। यदि हम खरीदते हैं अपने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए तो एंट्री होगी बेटा एक सिर्फ, क्योंकि हमारे पास से रहेंगे तो खरीदने की सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इसे को लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। क्यों खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने में खरीदे, 49 में, तो कितने लिखेंगे 49 सिर्फ, जितने में खरीदे उससे एंट्री कितना होगी सिर्फ बेटा एक, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर टू बैंक, क्योंकि रद्द तो कर ही नहीं सकते, रद्द करने में तो हमने कर दिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे, इन्वेस्टमेंट का दिखा देंगे साइड साइड में बस। यदि बाद में कैंसिल करें कहीं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। बाद में हम इसको बेच भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को तो बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अगर मान ली ज़्यादा में बेच दिया, जैसे बेच दिया हमने 49 में खरीदा था, बेच दिया 51 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 51 ना, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 49, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी बेटा। क्वेश्चन जैसे 31 मार्च 2015 को जेड लिमिटेड ने परचेज कर लिए इट्स ओवन 2000, कितने डिवेंचर खरीद लिए बेटा, 2000 डिवेंचर खरीद लिए, अपने ही डिवेंचर खरीदे हैं 2000, 8% डिवेंचर है, फेस वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख यानी 2000 का 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख हो गए। तो ओपन मार्केट से 92 में खरीदे हैं, 100 का खरीदे हैं 92 रुपये में, इमीडिएटली कैंसिल करने के लिए एक्सपेंसिव जो है इस खरीदने का 4000 रुपये, एक्सपेंसिव भी इसमें जुड़ेगा बेटा, जो इतना भी खर्चा है टोटल हम इतना मानेंगे इतने में खरीद लिया। जनरल एंट्री के लिए देखो 2000 डिवेंचर खरीदे हैं, कितने रुपए में, 100 का था, खरीदे कितने बेटा 92 में, जितने में खरीदे उससे गुना कर दो, 0 0 2 2 4 2 में 18 1 84 और 4000 हमारा हो गया खर्चा 188, ये निकलेंगे 184 में खरीदे 188 खर्चा जोड़ के, कोई खर्चा भी तो उस समय जुड़ा हुआ, टोटल इतना खर्चा है हमारा खरीदने में 1,88,000। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, ओवन 31 मार्च 2015 को खरीदे, तो 31 मार्च 2015 को ओवन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 188 टू बैंक 188, परचेज 2000 डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट बस। फिर 31 मार्च को हम कैंसिल कर देंगे, 8% डिवेंचर कितने कहते हैं 2 लाख के, फेस वैल्यू टू ओवन डिवेंचर 188 टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 12000, फिर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैपिटल रिजर्व 12000, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसकी एंट्री हो जाएगी 2000 डिवेंचर कैंसिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, जोडिक लिमिटेड ने परचेज कर लिया ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर 5000 डिवेंचर परचेज करे बेटा, 8% डिवेंचर 100 रुपये का एक है,
कैसे परचेज कर लिया 103 में, यहाँ लॉस हो गया 100 का 103 में 3 रुपये ज़्यादा में खरीदना। और बेटा 4% हमने दिया ब्रोकरेज, तो कैसे निकालोगे साहब, 5000 गुना 103 5,15,000 हो गए। 4% ब्रोकरेज देगा किसका, 5,15,000 का, जितने में खरीदे उसका 2060, 5,17,060 में खरीदे। तो ऑन डिवेंचर टू बैंक 5,17,060, डिवेंचर डेबिट कितने से हो गए, 5 लाख के, खरीदे 5,17,60 में 17,60 का लॉस हो गया। लॉस ऑन कैंसिल ऑन डिवेंचर 17,60, टू ऑन डिवेंचर 5,17,60। यो लॉस कहाँ से पूरा कर बेटा, प्रॉफिट लॉस से, वो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू लॉस ऑन कैंसिल ऑफ ऑन डिवेंचर 17,60। जो परचेज की 5,000 ऑन डिवेंचर परचेज, ये कैंसिल की ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड, ये लॉस कैंसिल्ड और रिटर्न राइट ऑफ, लॉस कैंसिल्ड राइट ऑफ है बेटा। हाँ बेटा देखिए, 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने परचेज कर लिया ओपन मार्केट से 2,000 ओन डिवेंचर 101 रुपये में कैंसिल करने के लिए। तो 1 अप्रैल 2015 को एंट्री क्या हो जाएगी, ओन डिवेंचर टू बैंक 101 में खरीदे ना, कितने डिवेंचर खरीदे बेटा, 2,000 गुना 101, 2,02,000, 9% डिवेंचर तो है 2 लाख के, 2,000 का लॉस होगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2,000, टू ओन डिवेंचर 2,02,000, फिर प्रॉफिट लॉस से पूरा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2,000। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने रिडम्पशन कर दिया एट पार पे 4 लाख के डिवेंचर ड्राइंग मेथड से। बेटा जब ओपन मार्केट खरीदते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल 2015 को रिडम्पशन ही करें ना, तो इसने DRR इन्वेस्टमेंट बना रखा हुआ, तो सीधी एंट्री रिडम्पशन की हो जाएगी 1 अप्रैल 2015 को। 9% डिवेंचर टू डिवेंचर ऑर्डर 4 लाख, डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक 4 लाख। आगे क्या कह दिया, तीसरा पॉइंट, 28 फरवरी 2016 को बाकी डिवेंचर कंपनी ने परचेज कर दी इमीडिएटली कैंसिल करने के लिए 3,97,000 रुपये। देखो कितने डिवेंचर परचेज कर लिया, 10,000 है, तो ये खरीद लिए 2,000, तो ये हो गया बेटा 4 लाख के 10 होगा, ये क्या 4,000, 4 तो 6, 4,000 डिवेंचर बच गए, 4,000 गुना 100, 4 लाख के बच गए, खरीदे कितने 397 में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 9% डिवेंचर टू ओन डिवेंचर टू बैंक 28 फरवरी में 397, डिवेंचर कितने के लग बच गए थे, 4 लाख के, 9% डिवेंचर 4 लाख, टू ओन डिवेंचर 397, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,000, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैपिटल रिजर्व 3,000। ओके, तो करना बेटा क्वेश्चन।